नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को लाइक भी करते हैं, थोड़ी लाइक की संख्या और बढ़ा लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, परसों प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे जब ये कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश, तो अब बड़ा कई धड़कनें ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं और सिर्फ धड़कनें आशंकाओं वाली नहीं, वो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आशंका में रहते हैं। लेकिन वो क्या खास, क्या विशेष ऐसी बात कहने वाले हैं और ये मोदी जी की अपनी ही क्वालिटी है। वो मन की बात से सीधे रेडियो से देशवासियों से जोड़ते हैं। संदेश से वन टू वन, किसी बीच वाले की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। और जैसा कि ज्यादातर अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वो जीएसटी पर कुछ लेके आएँगे और जीएसटी की उन्होंने जो शानदार डिटेलिंग की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल सूर्योदय जब होगा और प्रथमम शैलपुत्री च, नवरात्र के हमारे शुरुआत होंगे, तो यह देश एक दूसरे आर्थिक फेज़ की तरफ बढ़ेगा और उन्होंने जीएसटी के तमाम चीज़ें दी। लेकिन प्रधानमंत्री संकेतों की राजनीति के धनी माने जाते हैं। अगले दिन सुबह हुई यानी कल जब नवरात्र का पहला दिन बीता, तो प्रधानमंत्री को कहाँ पाया गया? प्रधानमंत्री को पाया गया उगते हुए सूर्य का प्रदेश जहां सबसे पहले सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश में थे। उन्होंने वहां पर 5,000 से ऊपर की योजनाओं की घोषणा की। हाइड्रो पावर पावर के काम का देश के सामने रखा। उसी के साथ साथ जो उन्हें संकेत देना था, वो संकेत किस तरीके से उन्होंने दिया। और दर्शकों, ये ब्रेकिंग है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 7 बहनों और एक भाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया साहब। हम सभी यही जानते हैं या यही सुनते आए कि 7 बहनों का स्टेट है नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम को उसका भाई कहा जाता है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा हम इस पूरे क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो मैं थोड़ा-सा भूमिका बनाता हूँ। ये आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश जहाँ प्रधानमंत्री कल थे, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और उसके अलावा सिक्किम। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये 7 सिस्टर्स नहीं है साहब, हम इन्हें अपने सनातन संस्कृति में अष्ट लक्ष्मी मानते हैं और ये हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी के क्या-क्या प्रकार हैं ये दर्शक आप देखते रहें बीच में। यानी सनातन संस्कृति में धन धान्य से लेके विकास से लेके उन्नति से लेके बल से लेके शक्ति से लेके आर्थिक उन्नयन तक का जो हमारा एक सनातनी कॉन्सेप्ट है अष्टलक्ष्मी का, प्रधानमंत्री ने ये संकेत दे दिया। काम तो वो करते ही हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य के प्रदेश से जाके उन्होंने ये भी संकेत दिया। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो लीजिए साहब, हाइड्रो प्रोजेक्ट की वहां पर हो गई, 5,000 से ऊपर की योजनाएं हो गई। लेकिन ऐसा बहुत कुछ भी है जहां प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सशक्त व्यापार के नए रूट्स वो क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर दर्शकों बात करेंगे। सबसे पहले जरा 7 सिस्टर्स के कॉन्सेप्ट को बदल के अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट दे देना। मंजरी जी, इसे कैसे देखती हैं आप? पुरानी मान्यताएं अगर टूटेंगी नहीं तो पुराने ढर्रे चलते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि जो हम अपनी जड़ें थी, देखिए भारत आज का सिविलाइजेशन नहीं है और कुछ लोग कहते हैं 7,500 पुराना है। नहीं, भारत लाखों करोड़ों साल पुराना है और कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है। तो हम उस चीज को लेते हैं जो कालखंड द्वारा प्रस्थापित है। अब आपने अष्टलक्ष्मी कहा, इसमें दो लक्ष्मियां मिसिंग है, गृह लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी। जब ये दोनों लक्ष्मियां जुड़ जाती हैं तो मणिपुर चक्र, जो नाभि चक्र कहा जाता है हमारे शरीर में तीसरा चक्र होता है, वो कंप्लीट होता है। अब मणिपुर बिल्कुल ठीक वही जगह है जो जैसे वर्ल्ड की जहां पर नाभि होती है, सेंटर होता है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर के इस एरिया में अष्टलक्ष्मी क्षेत्र में आकर के श्री माता त्रिपुर सुंदरी की जो शक्तिपीठ है उसका लोकार्पण किया है।
पहले हमको मालूम है मुगल काल से खंड होना शुरू किया, कांग्रेस ने उसको खंडित अवस्था में छोड़ा, उसको मेंटेन नहीं होने दिया। अब उसको प्रॉपर मेंटेन करके उसका पूरा कॉरिडोर बना करके प्रसाद योजना के अंतर्गत उन्होंने लोकार्पण किया है। प्लान तो कामाख्या मंदिर का भी था, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके कारण वो कॉरिडोर डिले हो गया है। तो अब आ जाते हैं इस एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर। पहले ये शुरू हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, जब 14 में इनकी सरकार आई, तो ये लगातार अपने केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेज भेज करके सारी चीजें स्मूथ लाइन करते रहे थे। नेहरूवियन पॉलिसी इस एरिया में ये थी कि किसी सनातनी को मत जाने दो, परमिट सिस्टम था, और मिशनरियों को और बांग्लादेशियों को खुली छूट दो, और ये होता रहा। तो उसके कारण जो है यहाँ पर हिंदू बहुत प्रताड़ित था। और इसी कारण जो है यही समस्या लेके हेमंत विश्व शर्मा जब राहुल के पास गए, तो उनको वो कुत्ते वाले बिस्किट ऑफर किए गए थे। खैर, थैंक गॉड राहुल ने बेवकूफी की, क्योंकि हमें इतना अच्छा मुख्यमंत्री अदरवाइज नहीं मिलता। अब यहाँ पर अरुणाचल में पूरी बॉर्डर रोड बनाई जा रही है, और जो फिर धीरे से म्यांमार में कनेक्ट होगी। अभी ऑफ लेटली हमने ये देखा है कि म्यांमार में से आने वाले उसमें जो ड्रग रैकेट बस्ट हुआ है, उसमें 660 फॉरेन नेशंस को पकड़ा गया है। जो नेपाल से भी आ रहे थे वो उनकी 203 संख्या है, म्यांमार के लोगों की 25 है, बांग्लादेशी 18 पकड़े गए हैं। और ये सब जो है अ, अमित शाह जी की अपनी रिपोर्ट से है। तो ये चीज जो चल रही है कि इस एरिया में आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लेके आना चाह रहे हैं, एक 3 देशों का वो लेके आए। जैसे ये आप कलादान प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ये कलादान प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर चल रहा है, जिसे कोलकाता से शिलोंग आदि को कनेक्ट किया जा रहा है। पर अगर आप इसमें म्यांमार के 70वें पॉइंट पे ध्यान दें, अगर यहाँ से ये प्रोजेक्ट साउथवर्ड मुड़ जाता है तो आपको सिंगापुर तक कनेक्ट कर देगा। तो मोदी जी एकदम से जो है नीजर्क रिएक्शन नहीं देते। उन्होंने क्या किया कि पहले जो है जैसे ये ऑर्डर किया ताकि वाटर रूट्स को वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सके। अब वाटर रूट्स के इस्तेमाल का आप एक वो समझिए, स्वतंत्रता से पहले हमारे पास इनलैंड वाटर रूट्स हुआ करते थे, जैसे गंगा नदी में हमारा वो सब है, जो बड़ी नदियां हैं उनमें वाटर रूट्स हुआ करते थे। रोड तो थी ही। तो इसके इस चीज को खत्म किया था अंग्रेजों ने, क्योंकि 2 जगह वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। उससे पहले मुसलमानों ने भी वाटर रूट्स को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो अब वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मोदी फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं, उसको जो है अब रीडेवलप कर रहे हैं जगह जगह पर। कलादान प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, जहां पर आप शिप से भी जा सकते हैं, वो भी, ताकि ये जो चिकन नेक की धमकी दे रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, उसका एक जवाब हो सके। इसके अलावा इस एरिया में जो गंगा नदी है उससे अपवर्ड स्ट्रीम में जा करके भी कनेक्टिविटी के लिए देखा जा रहा है, तो इसमें बांग्लादेश के थ्रू होते जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर मोदी जी ने ये प्लान कर लिया है तो वो बांग्लादेश सुधार करके अपने अंडर में अच्छी तरीके से लेकर के इस रूट को रिवाइव कर देंगे। अगला इस है कि बर्मा, थाईलैंड, इस तरीके से म्यांमार, थाईलैंड इस तरीके से होकर के जाएं। अब अडानी जी ने वियतनाम यानी पैसिफिक ओशन, जो इंडो पैसिफिक है, उसमें प्रशांत महासागर में जाकर के वहां पर एक डालांग नाम का एयर सी पोर्ट डेवलप करना शुरू किया है। डालांग चाइना के बहुत करीब है, और ये अगर यहाँ पर आप बैठ जाते हैं तो साउथ चाइना सी में जो चीन की दादागिरी है, इसको आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। अब ये भारत से 3,200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको जो है थाईलैंड वगैरह से कनेक्टिविटी में ले लिया जाएगा। इस पे काम शुरू हो चुका है। उधर अडानी जी पोर्ट बना रहे हैं, और इधर जो है रोड और रेल नेटवर्क बन रहा है। इसी सिलसिले में देखिए, हम बार बार हिस्ट्री आपको क्यों देखनी पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री के बिना आप आगे नहीं चल सकते। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से लड़ाई शुरू की थी। वो जापान से आए थे, वो सीधे अगर भारत नागालैंड से शुरू हो रहा था, मणिपुर से शुरू हो रहा था, तो वहां तक आ सकते थे।
तो ये एरिया जब से भारत से कटा है, अनाथ की तरीके से यहाँ पर, और स्पेशली ब्रह्म देश जिसको बाद में बर्मा कहा गया, और अब म्यांमार, वहां पर रोज झड़पें होती रहती हैं। और वो एक इंसर्जेंसी रिडन स्टेट आप उसको कह सकते हैं, वहां पर लगातार लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब उसका स्पिल ओवर भारत में भी आ रहा है। तो आपको अगर मणिपुर आदि ये अष्टलक्ष्मी आपको शांत करनी है, तो ब्रह्म देश, जहां ब्रह्म मुहूर्त होता है, अरुणाचल मतलब जहां पे सूर्य उदय हुआ, अरुण उगते हुए सूर्य को कहते हैं, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है सूर्योदय से पहले, तो वो ब्रह्म देश है। और उसके आगे जो कंबोडिया वगैरह एरिया है, इसको श्याम कहते थे, यानी रात्रि का काल है। तो ये आपकी टाइमलाइन से भी बिल्कुल एकदम जुड़ता है। तो ये एरिया आप देखेंगे, यहाँ शिव मंदिर है, अंकोर वाट वगैरह के मंदिर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनातन सभ्यता थी। अब आजकल के लोग भारत के मैप को देख देख करके इतना हुक हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये कटी छटी भारतीय सीमा है। तो जो पुरातन था, जो आपसे अलग होकर के विपत्ति में पड़ गया है, उसका उत्थान भी अ, आपके ही ऊपर है। और आपके भी इंटरेस्ट खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आपकी पूर्व में जो भारत भूमि थी, उसका उपयोग भारत के ऊपर हिंसा, प्रताड़ना, आतंकवाद के लिए हो रहा है। तो आपको वो स्थान जाकर के लेकर के वहां पर उनके नागरिकों के लिए भी शांति की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अपनी शांति भी वहां पर स्थापित करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर ये डीप स्टेट, आईएसआई ये लोग आते हैं ना, तो फिर वहां पर जनता भी बहुत दुखी होती है। इस चीज की आ, आप ये कह लीजिए कि तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। वियतनाम के जितने पोर्ट हैं, नीचे सिंगापुर के बाकी पोर्ट हैं, मलाका स्टेट है, इंडोनेशिया है, इन सबको महासागर माला के तहत डेवलप किया जा रहा है। अंडमान निकोबार में भी एक पोर्ट सिटी बन रही है, जिसमें तीनों सेनाओं के कमांड होंगे, जो वहां पे ग्रेटर निकोबार, डिफेंस देखे। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, हाँ। तो अब ये सारी आप ये देखिए कि जिसको आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जो एक्चुअली गंगा सागर है, उसमें आपकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। इसका एक छोर उड़ीसा को भी लगता है। उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग शिप की, अंडर वाटर व्हीकल की, सबकी मैन्युफैक्चरिंग डाल दी। फिर वाइजैक आपका डेवलप हो रहा, फिर तमिलनाडु को तीसरा वो जगह वो डेवलप कर रहे हैं। सब बे ऑफ बंगाल के चारों ओर ही चल रहा है। तमिलनाडु में भी आपका शिप बिल्डिंग वगैरह सब कुछ आ रहा है। इससे आपका पौंडीचेरी ऑटोमेटिकली सुरक्षित होता जा रहा है। तो आप इस एरिया की देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल, और इसको पूरा कनेक्ट करता हुआ। अब इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है इंडोनेशिया। उसके बहुत सारे आइलैंड, और दो आइलैंड्स के बीच में से सी रूट्स हैं। मोदी हर उस आइलैंड के दोनों तरफ अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। कहीं सी पोर्ट है, कहीं एयरपोर्ट है। तो उससे एक, इंडोनेशिया के लोगों का विकास होगा। दो, जो भी है यहाँ से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो ट्रेड रूट है वाया सी, वो हमारे कब्जे में रहेगा। जैसे मलाका स्टेट हमारे हुए बिना वहां से कोई नहीं गुजर सकता, सब हमारी मर्जी पे निर्भर है। लेकिन चाइना ने एक नया तरीका निकाला, वो दूसरी तरफ से घूम के आने लगा। तो अब हमने कहा ठीक है, तुम डाल डाल हम पात पात, तुमने एक रूट निकाला है, हम सत्तरों रूट पे जितने भी रूट्स हैं सब पर जाके बैठ जाएंगे। इसी तहत हमने थोड़ा सा वो प्रशांत महासागर में जो फिलिपिन आइलैंड्स हैं, उसमें भी हमने अपना अप्रोच डाल दिया। हमने जापान में भी अप्रोच डाल दिया, हमने ताइवान में भी डाल दिया। तो ऐसे आप देखेंगे तो ताइवान और जापान बहुत दूर लगेंगे कि बीच में आपको खाली जगह मिलेगी, लेकिन वहां पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन वो चाहे मैन्ड हो अनमैन्ड हो, मोदी हर जगह वो कर रहे हैं। और आप इस समय जापान और भारत की अच्छी युति, अच्छी मैत्री सब देखते हैं। तो चक्कर क्या है, चाइना इस तरीके से पूरा कवर हो जा रहा है ईस्टर्न साइड पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम दालांग से व्लादिवोस्तोक का रूट निकालते हैं, जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर में था, जिसमें हमें मलक्का स्ट्रेट नीचे से होके जाना था, वो अब दालांग से अगर वो करके जाएगा तो हमको बहुत छोटा पड़ जाएगा, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक सी, अब वहां पर नहीं रुके। अगर आप रशिया और अमेरिका का रूट देखें, तो आप एक जग पॉइंट है जहां पे केवल 2.5 मील का, अमेरिका का अलास्का जो ये म्यांमार का है,
ये आप, हाँ, यहाँ पर आप ये मैं मुलक्का आपको मलक्का स्ट्रेट देख रहे हैं। दर्शकों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया होता रहे। हाँ, आप अगर वो रशिया और अमेरिका का वो जो नॉर्थ पोल का एरिया है जो 2.5 मील दूर है, उसको दिखा सके तो धरती गोल है, हमको एक तरफ रशिया और एक तरफ अमेरिका दिखाया जाता है, पर गोल होने के कारण ये मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम व्लादिवोस्टोक से नॉर्थवर्ड जाएंगे तो हमको यहाँ पर अमेरिका और मतलब अलास्का और रशिया में 2.5 मील का अंतर है। तो अगर हम वहां से घूमे तो हम अमेरिका हो गए, तो ये हमारा अमेरिका के लिए एक नया ट्रेड रूट हो गया, जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको आइस कटिंग शिप चाहिए, जो हम रशिया के साथ मिलकर के ऑलरेडी बना रहे हैं। नॉर्थ में जो है, रशिया जब नॉर्थ पोल की तरफ से मूव करने की कोशिश करता है, तो वो अमेरिका को बहुत आसानी से सर्कल करता है। और उसके लिए हमारा एक पैक्ट है आइस कटिंग शिप्स का। तो वो चीज आपकी वर्क इन प्रोसेस है। तो आप अमेरिका के लिए एक नया रूट निकाल रहे हैं नॉर्थ से, ऑस्ट्रेलिया के साउथ से होकर के, तो वो एक परमानेंट रूट है। पर नॉर्थवर्ड आप एक ही रूट निकाले हैं। तो इस तरीके से नए रूट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं और पुरानों को मेंटेन कर रहे हैं। वहां पर जो भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है उसको लेकर के आप आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज होती है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में रखा गया, वन वर्ल्ड वन पावर, दैट वाज अमेरिका। आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि अगर एक पॉइंट पे आप रहेंगे तो एक जगह नष्ट कर दिया और पूरी दुनिया उनके कब्जे में, तो आपने क्या किया? इसको मल्टीपोलर बना दिया। जो जो टेक्नोलॉजी हमने अच्छे से डेवलप कर ली है, जो हमारी इंडिजिनस है, हम उसे ऑटोमेटिकली दूसरे देशों के साथ, जो हमारी मित्र देश हैं, उनके साथ शेयर करें कि तुम भी लगाओ ये प्लांट्स। तो हम भी सशक्त होते हैं और आप भी सशक्त होइए। और अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे खरीद लेंगे। और आप बाकी जो केवल एक चीज, जैसे कहीं पे आपने एक वैप 8x8 बनवाया, आपके पास एक ही चीज, हमारे पास बहुत सारी है, तो वैप्स की जरूरत पड़ी तो हम आपसे ले लेंगे। और बाकी हमारे तेजस, प्रचंड और पिनाक और ये वो है, वो आप हमसे लेते रहिए। तो एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर बहुत गहरा आ जाता है। और वो ये ट्रस्ट फैक्टर ऐसा है जो रशिया, चीन और अमेरिका, ये तीन जो सुपर पावर्स हैं इस वर्ल्ड की, ये किसी भी देश के साथ इस लेवल पे स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, जो भारत अभी मोदी जी के अंडर में स्टैब्लिश कर रहा है। तो अभी हम यहाँ से अष्टलक्ष्मी से देखते हैं, तो हमने इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है इसको सिक्योर किया, गंगा सागर जो बे ऑफ बंगाल है इसको सिक्योर किया, और प्रशांत हिंद प्रशांत महासागर जो वो आइलैंड से घिरा हुआ ट्रेड रूट है, जिसमें बल्क ट्रेड होता है, उसको हमने सिक्योर कर लिया। और इसके साथ हमारी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। जो सबसे अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं वो दिल जीतने का। तो क्विक रिस्पांस प्रोजेक्ट्स ये बहुत सारे देशों में लगा रहे हैं, जिसमें 6 महीने में इकोनॉमी वहां की घूमने लगती है। तो जो लोकल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ आ जाते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं उनसे, ढाबा है, होटल है, इन सबको आप वो कर सकते हैं। फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगवा सकते हैं कि ठीक है ये आप ट्रेडिशनली बनाते हैं, रस्सियां वगैरह बनाते हैं। तो वो जो लोकल्स बिना ज्यादा ट्रेनिंग के फटाफट आपके लिए कर सकते हैं, वो काम आप करा रहे हैं। तो उस ये जो अमेरिका है, चाइना है और थोड़ा हद तक रशिया है, ये लोकल्स को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स में। मोदी जी ने कहा कि हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, और इसका इतना हिस्सा हमको आपको देके चलना है। मतलब आप छोटी छोटी जो चीजें हैं, 40%, 30%, वो आप बनाएंगे और उसके लिए आप ट्रेन होंगे। तो एक मोटिवेशन आता है, और एक भारत की छवि, भारत की सभ्यता, संस्कृति, वो वहां पर जाती है। तो और अभी भी देखिए, हार्वर्ड के एक उसने कहा था, आप हमेशा बाहर की चीजें लेते हैं, देर इज नो, मतलब ये कह लीजिए कि रिस्पॉन्स टू सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर को आप हैमर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर का कोई जवाब इनके पास है ही नहीं। और मोदी इसी सॉफ्ट पावर को लेकर के आगे चल रहे हैं। मतलब आ, अब एक चीज मैं कहूंगी, लोगों को लगता है, अब हम कहें कि हमने अमेरिका में सरकार बनवाई है,
तो लोग कहेंगे क्या पागलपने की बात कर रही हो, लेकिन मेडिसन स्क्वायर में सालों पहले वो ट्रम्प को इंट्रोड्यूस करके ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनवा चुके हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार उसका नारा था, पहली बार हिंदी उनकी वोटर स्लिप में आई थी। ऐसा हुआ था, हाँ हुआ था। तो अमेरिका में हम सरकार बनवा रहे हैं। हाँ, नाउ यू रियलाइज। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मोदी विश्व विजय की ओर बढ़ रहे हैं जी। ठीक, चलिए आपने विश्व विजय बता दिया, और जिस तरीके से सेवन सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट अब अष्टलक्ष्मी में बदला, उसके सांकेतिक जो परिणाम है वो भी नरेंद्र मोदी मतलब गजब के आदमी है, संकेतों की क्या ही बात करना। लेकिन विश्व विजेता तो आप बन रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ, भाइयों बहनों के सामने, सुनो भैया, मणिपुर में राहुल और कांग्रेस, इनका जहर। और प्रधानमंत्री के बारे में अगर देखा जाए तो कल उन्होंने जिक्र भी किया 700 से ज्यादा बार, और 700 मैं कम कह रहा हूं, लगभग 800 के लगभग दौरे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं पिछले 11 सालों। दर्शकों जरा ध्यान रखिए, उसके अलावा 70 बार प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में आए गए हैं काम के सिलसिले में। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को इतना महत्व, और कल धोया कायदे से कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि 2 लोकसभा सदस्य यहां से आते थे, और ये वही अरुणाचल है जहां पर चीन है ना, तो चीन के साथ समझौता किसका है। अब मुझे ये बताइए, मोदी जी बड़ा विश्व विजेता तो बन जाएंगे, राहुल का क्या होगा, इनके नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्योंकि इनके पास नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट के नाम पर केवल मणिपुर और इनका चर्च और इनकी बकवास और इनका विक्टिम कार्ड और इनका जहर और इनका जो वहां पर सिंडिकेट है, जो कि ड्रग्स का सिंडिकेट है, ये उनका पुराना चस्का है, उनका अपना पैसा भी और तमाम चीजें भी। तो क्या ये विश्व विजेता साहब जो ये घर के अंदर खरपतवार हैं, ये मान लिया जाए? जैसे जिन जेट काम लगा रहा है राहुल गांधी का विश्वविद्यालयों के कैंपसों से, वैसे ही काम वहां भी लग गया। क्योंकि ये वही अरुणाचल है जहां के 2 वीडियो घूम रहे हैं कल से सोशल मीडिया में। तलाशिएगा दर्शकों, हम नहीं दिखाएंगे, सब कुछ हम ही नहीं दिखा देंगे। एक वो जो राहुल गांधी अरुणाचल गए तो राहुल गो बैक के नारे लग रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए राहुल भागते नजर आ रहे हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री जब गए हैं तो दिल खोल के उगते हुए सूर्य का प्रदेश उनका स्वागत कर रहा है। जी, विश्व विजेता के सामने ये खरपतवार, इसको कैसे देखती है? जरा चलते चलते खरपतवार भी समेट लिया जाए। उपड़ी पड़ी है ना, राहुल को बैक किनारे लग रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है उसकी लिंकेज म्यांमार में है, खोद दिए। बांग्लादेश में है, खोद दिए। आ, अब ये देखिए कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड लेने की बात कर रहे थे, वो हो गया। रखाइन स्टेट से इनके सबसे ज्यादा वोटर्स आते थे, लौटाने शुरू कर दिए। आप बोलिए कि क्या करना चाहिए। चीन चीन तो मतलब म्यांमार उधर से सट मलेशिया भी रहा है। आते जाते हैं गुप्त यात्राएं, मतलब कहाँ कहाँ तो तक नजर है। देखिए राहुल अब वो मरता क्या ना करता में आ गए हैं कि नहीं करेंगे तो मरेंगे, तो कुछ करके मरो, इस आइडिया पे आ गए हैं, ठीक है। क्या असर है राहुल की पॉलिटिक्स का इस समय? बेचारा, यहाँ पर मैं टोंट में कह रही हूँ, जहां जा रहा है वहां लतिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसका कोर वोट बैंक जरूर इस समय 2-4 जगह पर एक्टिव है, लेकिन आप देखिए जहां वो एक्टिव हुए वहां बुलडोजर की कार्यवाही शुरू होगी। आप हाँ, ये मैं यहाँ कड़ा उत्तराखंड प्रतिरोध में। दर्ज कराता हूँ। कड़ा प्रतिरोध, जी। आपने कहा कि राहुल गांधी को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, युवा छात्र जेनजे निकल आओ। आप देखिए, पीयू से लेके डीयू से लेके और तेलंगाना यूनिवर्सिटी तक निकल पड़े जेनजे, एक्टिव हो गए। जेनजी ऐसा मत एक्टिव कहिए। हो गए। इनका उसके बाद क्या हुआ? हर जेनजी के पीछे जो घर है ना वहां पे पुलिस पहुंच गई, सेंट्रल एजेंसियों ने मार्क कर दिया। अब ये उत्तराखंड में एक जगह है कुशीनगर ऐसे करके, वहां पर क्या काशीपुर, हुआ? काशीपुर। काशीपुर। वहां पर जो है अच्छा, बुलडोजर आज चलना भी शुरू हो गया, बेचारे कल ही तो एक्टिव हुए थे। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था। मैंने और कहा सब पीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी। मंजरी जी, मैं दूसरी बात कह रहा था। आपने उसको लग रहा दूसरे तरीके से ले लिया। राहुल ने कहा कि निकलो जंजे, और जंजे निकले और दिल्ली यूनिवर्सिटी में करामात करके दिखा दिया एबीवीपी ने। वहां जो है तेलंगाना में कर दिया। तो राहुल जब जब जिस चीज को खोद रहे हैं वो तो उनको रिवर्स
फायर हो जा रहा है। यही मैं बोल रही हूँ। मैं ये और बात कह रहा था। हेमंता जी ने कल क्या कह दिया कि देखते गोली मारो, शूट एट साइट, जो भी नवरात्रि के सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। तो ये सब राहुल की गतिविधियों का ही सुपरिणाम है ना। भाई सीधी उंगली से हर बार घी नहीं निकलता, हम उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी भारत में जितनी भी चीजें हैं वो आप एक्सपोज कीजिए। जहां जहां वो कहते हैं ना, जहां जहां पांव पड़े संदन के तत्ता तब बंटाधार, तो ये जहां जहां जा रहे हैं वहां पर इनका बंटाधार हो रहा है। ठीक है, आ- आपका सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हमने कर किया। बाकी जगह ये जहां जाते हैं वहां बीजेपी की विजय सुनिश्चित करके आते हैं। वैसे भी स्टार प्रचारक हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को थोड़े दिन पड़े रहने दीजिए। विदूषकों की जगह राजनीति में हमेशा से होती है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे, मोदी के दरबार में राहुल गांधी है। क्या दिक्कत है आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो इसी फिर ठीक है। बहाने कभी मैं नहीं, नहीं, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से बहुत जल्दी संपर्क कर रहा हूँ और राहुल गांधी जी की बिहार यात्रा एक बार फिर उसका तीसरा, चौथा, 5वां चरण, ये सब की रूपरेखा बनाई जाए। बहरहाल दर्शकों, ये हल्की-फुल्की बातें अलग, लेकिन जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि 2014 से भारत में केवल एक राजनैतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे काम करते हैं सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, जब वो जीएसटी जैसे बड़ी चीजें करते हैं, तो उसका अवसर नवरात्रि चुनते हैं। जब उसको लागू करने की बात करते हैं, तो नवरात्र के प्रथम दिवस का सूर्योदय, और जब सूर्योदय हो रहा होता है, तो वो सूर्य के प्रदेश अरुणाचल में नजर आते हैं। अरुणाचल का महत्व किस तरीके से बढ़ जाता है, चीन और उसके बाद 65 साल राज किए हुए एक ऐसी पार्टी जिसका चीन के साथ एक ऐसा समझौता है। लेकिन सिर्फ मामला घरेलू तक नहीं है। एक तरफ मणिपुर में जिस तरीके से विश्व मीडिया को कांग्रेस इकोसिस्टम ने जबरिया फ्रॉड तरीके से वहां पर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसको भी डाइल्यूट किया। और नरेंद्र मोदी हमेशा एक तीर से कई शिकार करते हैं। वो एक यात्रा विदेश की करते हैं तो 4-5 जगह समेट के चले आते हैं। उसी तरह जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील सिर्फ हुई नहीं है, बल्कि उसके इंटरनेशनल महत्व हैं। और ऐसे इंटरनेशनल महत्व हैं जो नए रूट तैयार करते हैं, नए कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। हमें उम्मीद है कि ये नई दृष्टि जो हमने नॉर्थ ईस्ट के जरिए पूरे विश्व के सामने काम वाली दिखाई, उसमें अगर विश्व गुरु है, तो फिर एक ऐसा भारत है नया जो काम भी करता है नए तरीके से। और सेवन सिस्टर्स को कन्वर्ट कर दिया साहब अष्टलक्ष्मी। तो लीजिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम ने थंबनेल कुछ ऊट पटांग बनाया है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। लेकिन चलते-चलते एक बार फिर वही निहोरा, वही निवेदन आप सभी से। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को थंबनेल सॉरी उसका जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि सूचना आपको लगातार मिलती रहे। इसी तरह देखते रहिए और हमें और मंजरी जी दोनों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय जय माँ।